हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन पीओ जो है गैर लाभकारी संस्था जो क्लास 12 के लिए बिहार बोर्ड या सीबीएसई या बीकॉम के लिए या सीए इंटर के लिए आती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसका टॉपिक जो है वो सब्सक्रिप्शन टॉपिक, जिसको हम लोग चंदा कहते हैं। इसके सिंग में ये क्वेश्चन है 11A से लेकर के 15 तक और इलस्ट्रेशन है 9 से 13 तक। अगर मान लीजिए आपका बुक नया है या फिर इससे भी पुराना है तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे टॉपिक में लिखा हुआ होगा सब्सक्रिप्शन, चंदा और उससे बनाने वाला क्वेश्चंस। तो आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जो तरीका हम बताने वाले हैं वो तरीका आपका सब्सक्रिप्शन जब भी बनाइएगा किसी भी बुक से, किसी भी लेवल में, 11 के लिए, 12 के लिए, 12 के लिए, बीकॉम के लिए, ग्रेजुएट और उसके बाद सीए के लिए, सब के लिए जो यूनिक मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, लेजर के थ्रू या फिर आपका प्लस माइनस के थ्रू, तो वो दोनों आपको काम करेगा जब भी सब्सक्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा। तो जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी है और 12 का ए है। दो टाइप का क्वेश्चन हम लोग सब्सक्रिप्शन का आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। वैसे 3 टाइप से आता है, एक टाइप मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो तीसरा टाइप अगर आपको पता चले, अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन मुझे यूट्यूब पे कमेंट में डाल दीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप पे 939333103009। मेरा फेसबुक के ID के लिए भी यही नंबर इस्तेमाल होता है और व्हाट्सएप के लिए भी यही इस्तेमाल होता है, तो आप उस पर भी भेज सकते हैं। आपका क्वेश्चन का हम रिप्लाई कर देंगे। अब आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 का बी का बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी के बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो बोल रहा है 11 के बी में, एज पर receipts and payment account of the year ended 31st March 2017, the subscription received were rupees 2,50,000. Additional information given below. फिर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2016 50,000। फिर है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2017 35,000। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2016 25,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March मीन्स 31/3/2017 30,000। फिर बोल रहा है सर्टेन द अमाउंट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016-17। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन में 2 डेट था, 1/4/2016 जो प्रीवियस ईयर हम लोग मानेंगे, और उसके बाद है 31/3/2017 जिसको हम लोग करेंट ईयर मानने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जो चीज़ है, मेरा फॉर्मेट जो है 11 का भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले टू बैलेंस BD लिखिएगा, उसमें नीचे में ब्रैकेट में लिखिएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। फिर उसकी क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय बैलेंस BD एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर ब्रैकेट में। फिर है 2 में लिखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। फिर उसके बाद लिखिएगा बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद फिर डेबिट साइड में 2 बैलेंस CD एडवांस इन करेंट ईयर, और फिर बाय बैलेंस BD आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर और आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रेस्ट। मतलब मान लीजिए पिछले साल का बकाया 10,000 था और 5,000 ही इस साल को मिला है, तो इस साल में भी पिछले साल से रिलेटेड 5,000 बच गया, तो रेस्ट जो है वो उसमें आने वाला है। फिर नीचे में आउटस्टैंडिंग O/S लिखे हैं, उसको आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया बोलते हैं। PYY का मतलब है प्रीवियस ईयर मतलब पिछला वर्ष। CYY का मतलब है करेंट ईयर वर्तमान वर्ष। अब करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या अंतर है, तो जो सबसे शुरू का डेट दिया रहेगा उसको प्रीवियस ईयर मानिएगा, और जो लास्ट का डेट दिया रहेगा या आपके जैसे 2020 चल रहा है तो इसके नज़दीक जितना का साल होगा वो करेंट ईयर होगा और उससे पहले का जितना होगा वो प्रीवियस ईयर होगा। अब हम लोग जैसा बात किए थे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के शुरू में ही बोला हुआ था कि 2,50,000 जो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है कि प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हम लोग किए हैं आंसर में, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें 2,50,000 लिख दिए। फिर उसके ऊपर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले था आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, कैसे लिखे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2016, तो वो पिछले साल से संबंधित हो गया, 50,000 लिख दिए। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2017 35,000 था, मतलब करेंट ईयर के बारे में बात कर रहा है। देखिए 31/3/2017 करेंट ईयर है तो उसके बारे में बात कर रहा है, तो बाय बैलेंस BD CD में आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर में 35,000 लिख दीजिए।
उसके बाद दिया हुआ था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2016। पिछले साल के बारे में, पिछले साल का एडवांस यहाँ लिखते हैं, तो 25,000 यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद बोल रहा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31/3/2017, मतलब करेंट ईयर का एडवांस के बारे में बात कर रहा था, तो करेंट ईयर का एडवांस यहाँ लिख दिए। अब क्या हुआ कि यहाँ ये सारा फिगर मुझे मिल चुका है, तो सबको जोड़ लेंगे, उसके बाद माइनस दोनों कर लेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना पैसा जाएगा वो पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखना है आपको लेजर के नीचे, देयरफॉर सब्सक्रिप्शन अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रुपीज, जितना उसमें आएगा ना 2,30,000 जैसे आया वही 2,30,000 यहाँ पे लिखना है। अब एक्चुअली इसको ना दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, दूसरा तरीका भी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो मैक्सिमम टीचर लोग इस्तेमाल करते हैं सब्सक्रिप्शन बनाने का दूसरा मेथड या तरीका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डायरेक्ट बनाएंगे ऑफ जो क्लब होगा उसका फॉर द ईयर इन डेट और डेट लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड सबसे ऊपर लिखेंगे, उसमें प्लस करेंगे एडवांस इन प्रीवियस ईयर, फिर माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और रिसीव्ड पार्ट, ये नहीं कि पूरा आप माइनस कर दीजिएगा, जितना उस प्रीवियस ईयर का प्राप्त हुआ है उतना ही इसमें माइनस होगा। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है। हम जो पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए उस क्वेश्चन में पहला वाला मेथड में, लेजर वाला मेथड में उतना याद रखने का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। फिर प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर जुड़ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा एडवांस इन करेंट ईयर, और फिर देखिएगा 2,30,000, मतलब सेम अमाउंट सेम आंसर आ रहा है। अगर देखिएगा यहाँ पे भी 2,30,000 आ रहा था और यहाँ पे भी 2,30,000 है, मतलब दोनों से आंसर आपको एक ही आने वाला है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेथड फॉलो करो दोनों बराबर है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो दूसरे टाइप का था उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन है 12 का ये क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब। मतलब ये सब्सक्रिप्शन जो बनने वाला है वो अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब का, यहाँ पे 2 डेट दी हुई है, 1/1/2017 और 31/12/2017। तो मेरा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 1/1/2017 प्रीवियस ईयर हो जाएगा, 31/12/2017 करेंट ईयर हो जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन जैसे दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 और 2,000। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आते हैं हम लोग, बात करते हैं वहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर कितना दिया हुआ था 5,000 और करंट ईयर का कितना दिया हुआ था 2,000। फिर उसके बाद उसमें देखिएगा एक और जगह पे लिखा हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2017 20,000। तो ये आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 20,000 हम लोग लिख दिए। अब आते हैं उसका दूसरा लाइन, देयर आर 300 मेंबर्स इन ए क्लब एंड ईच पेइंग ₹100 पर एनम। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए थे कि ये इनकम होता है और मंथली, क्वार्टरली, एनुअली होता है। तो एक साल में अगर 300 मेंबर है और हर मेंबर को 100 रुपया पेमेंट करना है तो पूरे साल में कितना इनकम होगा 30,000। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये पूरे साल का इनकम है। अब बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन था हम लोग डाल दिए। तो देखिएगा यहाँ पे 5,000 आ गया था, 20,000 आ गया था और 10,000 आ गया था, टोटल यहाँ पे 35,000 हो गया। तो वही 35,000 इधर लिखे, 2,000 दिया हुआ था क्वेश्चन में, 30,000 जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था 300 और 100 के फॉर्म में। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आया है, टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब जिस जनरली जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह से करेंगे। हाँ, ये फॉर्मेट मेरा जीवन में कभी नहीं बदलेगा। अगर आप इस फॉर्मेट को याद कर लेते हैं या इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा आपको आसानी से बन जाएगा। इस वाले में जो सेकेंड मेथड है वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी एक तरह से फॉर्मेट ही है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप जिसमें खुश हो वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे तरफ से ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया है। आप एक काम कीजिएगा, पहले वीडियो देख लीजिएगा या पहले क्वेश्चन का फ़ोटो उतार लीजिएगा, या बुक होगा तो बुक को देख लीजिएगा। फिर आंसर शीट, मतलब जो आंसर हम बनाए हैं, बुक को आप रखिएगा सामने, आंसर पहले फेसबुक से नोट कर लीजिएगा, मेरे आईडी पे अपलोड कर दिए हुए हैं। वहाँ से फिर उसके बाद जैसे जैसे वीडियो आप देखते जाइएगा, क्वेश्चन को देखते जाइएगा, आप आंसर को देखते जाइएगा। अगर हो जाता है तो उसके बाद क्या कीजिएगा कि उसको
उसको बंद कर लीजिएगा और दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा उसी मेथड से। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, और या फिर मुझे पिक्चर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, या फेसबुक पे भी अगर भेजना हो तो फेसबुक पर भी भेज दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करके आपको भेज दें। और थोड़ा सा इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक वाइक का प्रॉब्लम नहीं है, आप शेयर करते जाइए, जिससे क्या होगा कि इस लॉकडाउन में जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हुए हैं या जो भी पढ़ने का इच्छुक है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा फ्री में ज्ञान हो जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय।